Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today we will continue our course preparation of ARS NET in biotechnology. Today we will cover up the second part of the unit 1, that is cell wall. Now what is cell wall? वॉल मतलब क्या होती है? दीवार. तो जो हमारा सेल होता है उसके किनारे एक दीवार, सेल वॉल. अब कोई भी दीवार किस लिए होती है? दैट इज़ फॉर अ प्रोटेक्शन. बाहरी चीज़ों से हमें बचाना. तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज़ अ प्रोटेक्टिव सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल. इट इज़ प्रेजेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स. तो ये सिर्फ प्लांट में ही है, पाया जाता है. प्रोकैरियोट्स में भी ये पाया जाता है. तो ये आपका सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मतलब कि जो परमिएबिलिटी है, मूवमेंट है इन और आउट, वो सेमी है. मतलब सबको नहीं है अलाउ करता है कि सेल के अंदर घुस जाओ. दैट्स वाई इट इज़ सेमी परमिएबल. अब मेजर फंक्शन इनका क्या है? मेजर फंक्शन है कि ये सेल को क्या देते हैं? ये सेल को उसका एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसका स्ट्रेंथ देते हैं. लाइक हमारी जो दीवार होती है हमारी घर को वो स्ट्रक्चर देती है. सेम वे then it filter molecules that pass in and out of the cell. That's it. ये इसका सेमी परमिएबल नेचर है. ये मॉलिक्यूल जो अंदर और बाहर जा रहे हैं उनको उनकी फिल्टरिंग करता है. प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लार्ज पॉलीमर. दैट पॉलीमर इज पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन. दैट इज योर compound containing peptide bond plus carbohydrate also. Then cell wall in prokaryote serve as a form of protection and prevent lysis. lysis मतलब टूटना. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रोकैरियोट मतलब विदाउट न्यूक्लियस, उनमें जो सेल वॉल होता है वो इन्हें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, प्लस इनकी लाइसिस नहीं होने देता है. मतलब कि सेल टूट ना जाए या उनके जो अंदर के कंपोनेंट हैं वो बाहर ना निकल जाए. तो ये इसका मेजर फंक्शन है. नाउ जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होता है उसमें मेनली 2 लेयर्स होती हैं, इनर एंड आउटर. इनर में आपका पेप्टाइडोग्लाइकन है. पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? हमारा पॉलीमर है. देन आउटर लेयर जो होता है वो आपका बना है लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेचुराइड. लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेचुराइड क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन एंड लिपिड प्लस पॉलीसेचुराइड इज कॉम्प्लेक्स लिपिड कंटेनिंग लिपिड एंड प्रोटीन. जिसमें जो आपका प्रोटीन होगा ये इसे हेल्प करता है मूवमेंट में, इसीलिए इसमें प्रोटीन होता है. और लिपिड तो आपका सेल वॉल का कंपोजिशन हो गया जो कि प्रेजेंट होता है. तो लिपिड तो मेनली सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं कई. एंड देन सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल में नहीं होता है. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन है तो एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं होता है. देन सेल वॉल जो आपका होता है सेल के किनारे, उसके जस्ट बगल में सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा यूनिट 1 का तीसरा पार्ट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे टॉपिक है. देन सेल वॉल आपका प्रेजेंट कहाँ है? सभी प्लांट सेल में है, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गा, कुछ आर्किया में है. एंड इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके, इसीलिए जो आपका एनिमल सेल होता है वो इरेगुलर होता है शेप में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सेल वॉल इन देयर सेल. The composition of cell wall usually vary along with the organism. मतलब ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे फंगस में अलग कंपोजिशन है, बैक्टीरिया में अलग है, प्लांट का सेल वॉल का अलग कंपोजिशन होगा. किस चीज़ का बना है वो कंपोजिशन, मतलब है किस चीज़ का बना हुआ है, कंपोनेंट्स उसके क्या है. देन फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल. प्लांट में जो सेल वॉल है, पहली चीज़ तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क उसे प्रोवाइड करेगा, उसके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा. ग्रोथ तभी होगी ना जब उसे कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे कोई बेस मिलेगा बढ़ने का. देन इट एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन प्लांट इनकाउंटर पैथोजन. मतलब जब कोई बाहरी पैथोजेंस इसे अटैक करते हैं तो एक तरह से पैथोलॉजिकल ये बैरियर रहता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस जिसे बोलते हैं हम. देन मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बाय रजिस्टिंग द इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. मतलब कि ये इंटरनल जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रो मतलब पानी का जो अंदर का जो प्रेशर हो रहा है उसे रजिस्ट करके ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सेल की मेंटेन करता है. देन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सपोर्ट सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न को सपोर्ट करता है, डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, मॉलिकुलर मूवमेंट को रेगुलेट करता है. और एंड देन इट प्रिवेंट द
water loss from the cell. It control the cell expansion due to the intake of water. मतलब कि ऐसा ना हो कि पानी सेल जो है एकदम फूल जाए, उसकी साइज एकदम बढ़ती जाए, या पानी का लॉस ना हो जाए सेल से, दोनों चीज़ को ये मेंटेन करता है। तो सेल में हमारी सेल वॉल में 3 लेयर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लेमेला। ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। ये सेल है, सेल के आप जो प्राइमरी है सबसे बाहर में है, मिडिल लेमेला जो हमारी होती है 2 को जोड़ती है, मिडिल लेमेला बीच में जो जोड़ने वाली है, सेकेंडरी अंदर में होती है। देन हमारा प्राइमरी सेल वॉल, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द इनसाइड ऑफ द सेल एंड इज़ द फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल। पहला सेल वॉल जो हमारा बना है, सेल वॉल के जो पहले लाइनिंग है वो प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि क्लोजेस्ट है इनसाइड ऑफ द सेल। इट इज़ मेनली मेडअप ऑफ सेलुलोज का ज़्यादातर बना होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली परमिएबल एंड थिनर देन द अदर लेयर। मतलब ज़्यादा परमिट करता है इन मूवमेंट इन एंड आउट, एंड थिन है मतलब पतला है। मिडिल आपका सबसे आउटर लेयर है, मिडिल लेमेला, एंड इट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द नेबरिंग सेल। मतलब 2 सेल के बीच में ये होता है, जोड़ता है एक तरह से। और ये ज़्यादातर किसका बना है, पैक्टिन का बना है। अगर क्वेश्चन आता है कैल्शियम पैक्टेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मिडिल लेमेला में। सेकेंडरी सेल वॉल आपका प्राइमरी के बाद होता है, बनता है, एंड एक तरह से जब सेल बन जाता है उसकी मैच्योरिटी के बाद बनता है। सम टाइप्स ऑफ सेल कंजिस्ट ऑफ सेलुलोज और लिग्निन, एंड दीज प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटर प्रूफिंग क्वालिटी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप टू द सेल। देन इट इज़ द थिकेस्ट लेयर एंड इट परमिट परमेबिलिटी। तो ये एक आपका डायग्राम है। तो आपका पैक्टिन कहाँ पे है, मिडिल लेमेला में है। मिडिल लेमेला 2 सेल को जोड़ता है। प्राइमरी इसके सबसे अंदर में प्राइमरी है, इसके बाद सेकेंडरी है। देन टिपिकल कंपोनेंट सेल वॉल के क्या क्या है, सेलुलोज है, नॉन सेलुलोजिक कंपोनेंट, पैक्टिक पॉलीसेचुराइड, प्रोटीन, फिनॉल्स, वाटर एंड मेजर आपका पॉलीसेचुराइड्स है। सेलुलोज वाटर इन सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेचुराइड है, वाटर इनसॉल्युबल, फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड इससे आपको ये फाइब्रस स्ट्रक्चर देता है, एंड इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल। देन पैक्टिन इज अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस पार्ट ऑफ दिस सेल वॉल पॉलीसेचुराइड, और ये आपका जनरली कहाँ है, मिडिल लेमेला में है। देन प्राइमरी में भी होता है। देन इट हैज़ रोल इन एक्सपेंशन, स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, एडहेशन एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। दूसरे नॉन सेलुलोजिक जो पॉलीसेचुराइड है, जाइलोग्लूकेन, देन बीटा 1, 3 and 1,4 ग्लूकेन, जाइलैन, मैनन, कैलोज, इनका मेनली क्या रोल है, मैकेनिकल सपोर्ट, रिजर्व द स्टोरेज एंड डेवलपमेंट। नाउ वी विल सी सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, नन। तो करेक्ट है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका मेनली कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। सेल विदाउट अ सेल वॉल, मतलब सेल में सेल वॉल होती है, अगर उसकी सेल वॉल हटा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, तो विदाउट सेल वॉल सेल होता है प्रोटोप्लास्ट। देन टर्म सेल किसने दिया था, सेल क्वाइन किया था टर्म साइंटिस्ट रॉबर्ट ह्यूगली। द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, मतलब कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल टर्म आपका सेल नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे एल्गा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। द करेक्ट आंसर इज वायरस। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, मतलब वैक्यूल के किनारे, वैक्यूल कहाँ क्या होता है, वैक्यूल हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका एक ऑर्गेनल है। ये भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जब हम सेल ऑर्गन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वैक्यूल के बारे में डिटेल थोड़ा देख लेंगे, ये आपका यूनिट 1 का ही पार्ट है। तो उसके किनारे जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ओके, दैट इज वैक्यूलर मेम्ब्रेन। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, माइक्रोफिलामेंट्स भी हमारे सेल का पार्ट है। ये हमने पिछले यूनिट 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के टाइम जब हम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो प्रोटीन है प्रेजेंट है एक्टिन। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, देख लिया हमने। लाइजोसोम्स को हम, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, मतलब हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी के कारण वो अपने अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वो हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ये भी हम इसका डिटेल यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट 4 1.4 में देखेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी स्टडीड बाय, मतलब किस टेक्निक से आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं उनकी आप स्टडी कर सकते हो। द फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विद
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो किस कंपोनेंट के प्रेजेंट होने से बढ़ जाती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन. देन विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द GPI एंकर्ड प्रोटीन? कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो कि GPI एंकर्ड प्रोटीन्स को डिफाइन करता है? दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी हमारा नेक्स्ट नोट जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सब हम उसमें समझ लेंगे क्या है. देन रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय. जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है वो किस टेक्निक से वो हो रहा है? पोटेशियम आयन ग्रेडियंट. द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ. किस प्रोसेस के थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, पैसिव डिफ्यूजन. सेल विदाउट अ सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट. विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सबसेलुलर कंपोनेंट. मतलब यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब डिफरेंट सेल्स के बीच में मेम्ब्रेन जो होंगे उनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगा. तो डिफरेंट सेल की यहाँ बात कर रही है, कौन सा इसमें से नहीं एग्जाम्पल है? तो पहला हमारा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थाइलकॉइड. तो स्ट्रोमा और थाइलकॉइड दोनों कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो ये सेम हो गया सेल. ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द endoplasmic reticulum into the Golgi complex. Then transport from mitochondrial intermembrane space into mitochondrial matrix. तो transmembrane transport between the different subcellular compartment. मतलब एक ही सेल में डिफरेंट जो उसके सबसेलुलर कंपार्टमेंट हैं उनके बीच में कौन सा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है? तो आंसर है इसका ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम का मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन. विच सेल ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये चैप्टर में ये फिनिश कर रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. ये मेनली आपका सेल वॉल किसका बना है. नेक्स्ट हमारा कमिंग यूनिट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर इसके बाद है इस सेल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन. तो इसमें ये जो आपका है ये और डीप में जाएंगे एक एक ऑर्गन्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड. वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, क्लाइओक्सिसोम. देन सेल का डिवीज़न, उसकी सेल साइकिल का रेगुलेशन, प्रोटीन सिक्रेशन एंड टारगेटिंग, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. विल फिनिश दिस यूनिट राइट हियर. थैंक यू.